अखिलेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं जिस पर बवाल मच गया है। क्या सच में बाबा बागेश्वर कथा करने के अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते रहे? अखिलेश ने इस बयान में कितनी सच्चाई है, देखते हैं रिपोर्ट। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता वाली की अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? सुना आपने ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। यूपी के इटावा में कथावाचक विवाद पर घमासान तो जारी है, लेकिन इसी बीच सपा प्रमुख के बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो हो ही रही है, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा नाम लेते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगा दिए और कहा, किसी की हैसियत है तो बता दीजिए जो धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुलाकर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए। एक बार दोबारा सुनिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है, लेकिन ये हलचल हो क्यों रही है, इसको जानना भी जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर विवाद चल रहा है। इटावा में एक कथावाचक से बदसलूकी हुई थी, उसकी जाति को लेकर भी तकरार जारी है, जिस पर राजनेताओं की सियासत से लेकर संत समाज अपनी अपनी राय दे रही है। इसको लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जातिवाद के नाम पर कथावाचक की चोटी काटी गई है। राजनेता इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, राजनैतिक रोटियां सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटा धार हो जाएगा। किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। कथावाचकों को लेकर लगातार सियासत जारी है, इस पर बयानबाजी तो हो ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के बयान से खलबली मच गई है। उन्होंने कई कथावाचकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पैसे लेकर कथा करने के आरोप लगाए और पैसे भी कम नहीं, सीधे 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। तो वहीं अखिलेश के बयान के बाद बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।